Horses, I would say, are a man's best friends, just like dogs. You don't want to raise a horse that is fearful. Warm bloods are my favorite. Olympic horses तो मैं कहती हूँ इधर अगर कोई रुपीस में कमा रहा है ना वो तो जिक्र भी ना करे. आज हमारे साथ एक इंटरनेशनल वुमन ड्रेसेज राइडर सईदा फातिमा हुसैन मौजूद है. शी इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी राइडर हु इज़ कम्पीटिंग इन इंटरनेशनल सर्किट. फातिमा, थैंक यू सो मच कि आपने बड़ा कीमती टाइम हमें दिया. नहीं, एब्सोल्युटली. तो ये बताइए आपकी जर्नी, ओवरऑल जर्नी के हवाले से ज़रा बता दें. कब से आपने स्टार्ट लिया, ये शौक़ कैसे पड़ा इसमें? I very strongly believe कि घोड़ों का शौक जो होता है ना वो you're born with it somehow, या वो बहुत early on अगर exposure आए ना तो आपके अंदर वो चीज़ nurture होती है. So मेरा ये है कि एक गांव का सिलसिला था. सारी मेरी फैमिली में कोई ना कोई नेज़ाबाजी खेलते हुए, वो लोग खेलते हुए. शेरगढ़ उकाड़ा. तो मेरा ताल्लुक शेरगढ़ से है. और मेरा ताल्लुक शेरगढ़ से, लेकिन वो खैबर पख्तूनख्वा शेरगढ़ है. चले, नाम तो एक ही हुआ. बट सो वो हमेशा से घोड़ों का एक्सपोजर था. बट मुझे जो है ना फॉर सम रीज़न मेरे अंदर हमेशा से एक ड्राइव थी टू वांट टू लर्न मोर. मुझे याद है ढेर सारी किताबें पढ़ी होती थी, ब्रीडिंग, ड्रेसाज, ट्रेनिंग, हर वक्त मैं बैठ के पढ़ी होती थी. सो वो जो है ना वाज लाइक टिपिकल वो जो हॉर्स गर्ल्स होती हैं. फ्यूचर मेरे गोल्स ये हैं कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वांट टू हेल्प educate as many people as possible regarding to horses and something as basic as horse welfare, जो unfortunately पाकिस्तान में बहुत lacking है. जब आप कोई चीज़ देखते हो ना कि आपको इतना एक शदीद लगाव है घोड़ों से, मगर उनका ख्याल, उनकी ट्रेनिंग, उनकी वेलफेयर इतनी लैकिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वो एक दिल को तकलीफ़ होती है. एंड आपके अंदर एक ड्राइव पैदा होती है कि वो आप अवेयरनेस लेके आ सको. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टू इंक्रीज़ अवेयरनेस for horses, horse breeding, horse welfare, and then secondly, awareness into the ethical training practices and also international sports, ताकि हम पाकिस्तान को भी इंटरनेशनल स्टेज पे लेके जा सकें. हम इंड्योरेंस, शो जंपिंग, ड्रेसाज, वॉल्टिंग, ये सारी स्पोर्ट्स में जा सकें. एंड वो हम इधर अवेयरनेस लेके आएंगे तो फिर कल को यंग एथलीट्स हमारे जाके उधर रिप्रेजेंट हमें कर सकते हैं. अच्छा, बीइंग अ वुमन कितना चैलेंजिंग है ये सारा? अनफॉर्चुनेटली बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, स्पेशली विदाउट स्पॉन्सरशिप. देयर आर नो गवर्नमेंट फंड्स और ओपन स्पॉन्सरशिप्स दैट आर अवेलेबल एट द मोमेंट. एंड इफ़ वी आर बीइंग ऑनेस्ट, किसी ने बहुत ज़्यादा कोशिश भी नहीं की कि वो अवेयरनेस लेके आ सकें. अवेयरनेस होएगी लोगों को कि दिस इज़ समथिंग वी कैन पुट मनी इन, तो देन दे वुड बी मोर इंटरेस्टेड. हॉर्स ब्रीडिंग, इसका मकसद क्या है? हॉर्स ब्रीडिंग का मकसद इन अ जेस्ट इज़ प्रिजर्विंग द ब्रीड. ठीक है, आई मीन अगर हम आजकल की इक्वेस्ट्रियन कम्युनिटी में देखें, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ ब्रीड्स. ठीक है, फ्रॉम द ओल्डेस्ट विच इज़ अरेबियन हॉर्स टू न्यूली डेवलप्ड ब्रीड्स जैसे वार्म ब्लड्स, जो कि स्पोर्ट में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है. सो दैट इज़ द पॉइंट ऑफ इट, टू कीप प्रिजर्विंग दीज ब्रीड्स. उनका मकसद, और वो हम साथ साथ जो है ना उसको प्रमोट भी करें. अच्छा, तो मतलब है कि वर्क के लिए और कम्पिटिटिव इवेंट्स के लिए? एब्सोल्युटली यस. So different companionship के लिए भी? Companionship के लिए. At the end of the day, horses I would say are a man's best friends, just like dogs. So बिल्कुल companionship के लिए भी. And so many different aspects that a horse, purposes that a horse fulfills. उसमें कुछ लोग शौकिया भी रखते हैं, जैसे आपने कहा. कुछ लोग इधर पाकिस्तान में अगर देखा जाए नेज़ाबाजी बहुत प्रेवलेंट है, तो उसके लिए कंटिन्यूस कोशिश है कि बेहतरीन से बेहतरीन देसी ब्रीड जो है वो तैयार की जाए. ठीक है, जिसकी चाल वो होए, जिसकी स्पीड वो होए, स्टेमिना वो होए. फातिमा, फोल्स की आप अपब्रिंगिंग किस तरह होती है, इसकी ट्रेनिंग और फिर इसकी प्लेसमेंट के बारे में ज़रा बताएं. बेस्ट तरीका ये होता है कि as soon as the foal is born, you interact with it as much as possible. कुछ लोग तो इमीडिएटली आफ्टर बर्थ हॉल्टर ब्रेक भी कर लेते हैं, जिसका मतलब है कि बिल्कुल बेबी हॉल्टर्स इस टाइप के सॉफ्ट से पतले से डाल देते हैं फोल्स पे, ताकि डे 1 से उनको आदत होए. सो व्हेन अ फोल ग्रोज अप अराउंड ह्यूमंस, इफ द फोल्स मदर हैज़ गुड मैनर्स, ठीक है, एंड गुड एक्सपोजर,
तो वो अपनी environment से सीखेगा and it's going to turn out to be a more braver horse, a better horse, you know, a more interactive horse. You don't want to raise a horse that is fearful. और दूसरी चीज़ ये है कि ट्रेनिंग में एक चीज़ जिसके अगेंस्ट मैं बहुत ज़्यादा हूँ वो है कि हमारे यहाँ एक कल्चर है घोड़े को ब्रेक करने का, कि उसको ब्रेक करो, उसकी स्पिरिट ब्रेक करो, उसको दिखाओ कि बॉस कौन है, डीमोरलाइज करो, विप का इस्तेमाल करो, हार्श बिट्स का इस्तेमाल करो. मैं लाइक एवरी टाइम आई हैव ट्रैवल्ड एंड आई हैव सीन हॉर्सेस स्पेशली इन यूरोप, वो लिटरली कभी कभार तो सिर्फ हॉल्टर्स के साथ राइड कर रहे होते हैं, बल्कि अब पूरा ट्रेंड है कि वो तो बिट्स यूज़ ही नहीं करते, सिर्फ हॉल्टर में राइडिंग कर रहे हैं. एंड इट्स ऑल डाउन टू घोड़े की अपब्रिंगिंग और उसकी ट्रेनिंग. अच्छा फातिमा, एक चीज़ ज़रा बता दे कि इसकी जो प्राइसेस है जब बाहर से आप इंपोर्ट करते हो ब्रीडिंग हॉर्सेस, कितना वेरी करती है? मतलब कि यूरोप के किस जोन के बड़े अच्छे हैं, फिर आपने अरबियन का जिक्र किया कि सबसे अच्छे हैं, तो ये ज़रा एक्सप्लेन करें. मेरी नज़र में warm bloods are my favorite. So if I would say कि सबसे अच्छे क्या है, that would be warm bloods through and through, especially like pure dressage lines. It's always been a dream of mine. So Arabians definitely उनका एक अपना नाम है. अच्छा, अब buying horses is a huge expense. Now prices can vary. Prices घोड़े की can vary according to उसकी pedigree क्या है, उसकी performance क्या है. So at the moment ओलंपिक हॉर्स है तो उसकी बड़ी ओलंपिक हॉर्सेस तो मैं कहती हूँ इधर अगर कोई रुपीस में कमा रहा है ना वो तो जिक्र भी ना करे, बिकॉज without reaching the Olympics, I mean 3-year-olds, certain 4-year-olds are being sold for $500,000, 1.9 million euros, just because उनकी movement, pedigree और उनकी एक projection बहुत ज़बरदस्त है. But you can find good horses between 15,000 euros to 30,000 euros. I would say ये एक average price bracket है जो हम देख रहे होते हैं to import horses. But सबसे biggest expense जो है ना या drawback in importing is transportation costs. Almost जितने का घोड़ा आ रहा होता है उतने की transportation होती है. एक pallet shipment is very costly. So एक pallet में 3 spaces होती हैं horse की. And one pallet from Europe, Germany to Pakistan costs 21,000 euros. Oh. So मतलब जितने घोड़े की price है उतना आपकी transportation होगी. So I feel like that's the biggest वो hindrance in importing horses. But price ranges आपको हर तरह की मिल जाती हैं. Sky is the limit. Thank you so much, Fatima. No worries, thank you.